ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साई जीवन माला में। मैं हूं राम गुप्ता। तो आज हम आपको साई सच्चरित्र का अध्याय 7 जो कल हमने बाकी किया था उसे आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं एक आग्रह करूंगा कि अगर आप साई सच्चरित्र का यह वीडियो जो भी वीडियो साई सच्चरित्र का बन रहे हैं आप उससे शुरू करते हैं तो कृपया उसे आखिरी तक जरूर देखें, बीच में ना छोड़ें। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम साई सच्चरित्र का यह पाठ भारत में विश्व में आई इस कोरोना वायरस की महामारी को दूर करने के लिए शिरडी के साईं की द्वारिका माई में साक्षात साईं बाबा को सुना रहे हैं। तो अगर आप सभी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो साई सच्चरित्र का वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आप भी इस पुण्य के काम में सहभागिता अपनी प्रदान कर सके और आपकी भी प्रार्थना बाबा सुने और इस महामारी से सभी की रक्षा करें। यह इशारा मेरा नहीं, यह इशारा साईं का है, साईं की द्वारिका माई का है। बाबा की अखंड जलती हुई धुनी का आप सभी ध्यान से देखिए, पीछे पे बाबा की अखंड धुनी की लौ कितनी तेज हो चुकी है जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। बाबा का आदेश है, बाबा का यह आज्ञा है जो मैं पालन कर रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। साईं की द्वारका माई से साई सच्चरित्र का पाठ आप लोगों को सुना रहा हूँ। साथ में स्वयं शिरडी के साईं बाबा जो मेरे समक्ष बैठे हुए, सामने पे भी बैठे हुए हैं और पीछे पे भी बैठे हुए, मैं उन्हें सुना रहा हूँ। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और अगर आप सभी साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो आपसे यही आग्रह, इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लीजिए और इस चैनल को और भी अपने भक्तों में, लोगों में प्रसारित करें, शेयर करें ताकि वह भी साई सच्चरित्र महाग्रंथ के इस पाठ में अपनी सहभागिता प्रदान कर पुण्य के लाभी बने और पुण्य के भागीदार बने। तो आप लोग मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और बाबा की कथाओं को श्रवण मनन कर अपने जीवन में उतारिएगा। और आप सभी जब साई सच्चरित्र का यह पाठ पूरा होता तो आखिरी में आप भी दिल से अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, भारत को, विश्व को इस महामारी से मुक्त कर के सभी को सुख समृद्धि पूर्वक जीवन दान करो। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए कल की कथा जो हमने अधूरा छोड़ा था आज उसे पूरा करते हैं जहाँ तक बाबा का आदेश होगा। ओम साई। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरीखे छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ थे? तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को कि साईं बाबा ने एक रोगी का कैसे इलाज किया जो आंखों की रोशनी से, आंखों की बीमारी से परेशान था। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्रायः लेप, मल्हम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियां का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्रायः निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोगी हो गए। यह घटना तो केवल एक उदाहरण स्वरूप थी जो मैं आप लोगों को यहाँ आप लोगों को बताया। साईं के इतने चमत्कार थे साईं के जीवन काल में कि उसकी शब्दों में परिकल्पना करना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो आप लोगों के साथ स्वयं एक से एक साईं के चमत्कार आपके जीवन में होंगे, आप खुद उसका अनुभव करते होंगे जो साईं बाबा से दिल से जुड़े होंगे। आगे की कथा आपको बताते हैं बाबा की यौगिक क्रिया। बाबा को समस्त यौगिक क्रिया, प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही लोग मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। पहला है धोती क्रिया, आते स्वच्छ करना। हाथ को कैसे स्वच्छ करते थे? प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे यह क्रिया को। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उदर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 इंच चौड़े व 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा
उदर में उतार लिया जाता है तथा उससे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाबा की तो यह धौती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक समय बाबा ने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर अपने शरीर के सभी अंगों को अलग अलग कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिया। इसी समय एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही डर गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्वतः हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त देखकर और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था कहीं वह स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता ना कर अनेकों विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहकर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाया। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक घटना आप लोगों की उनकी सर्वव्यापकता और महान दयालुता की घोता है जो बताने मैं आप लोगों को जा रहा हूँ। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए थे। जैसे आप सभी देख सकते हैं पीछे में धूनी जल रही है। यहाँ पर द्वारका माई का ये मैं द्वारका में बैठ के बाबा की कथा सुना रहा हूँ। पीछे पे धुनी जल रही है, यहाँ बाबा गद्दी में बैठे हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए उस समय की चीज़ सोचिए कि बाबा के साथ क्या हुआ। तो जो मैं सुनाने जा रहा हूँ कि 1910 में बाबा शुभ दीपावली के अवसर पर धुनी के समय बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धुनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धुनी बहुत तेज से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने की बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देश पांडे ने बाबा को धुनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धौंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अब भाग्यवश वह बच्चा फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर उस बच्चे का प्राण बचा लिया। मुझे अपने हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण मैंने बचा लिया, जो सबका मालिक एक शिरडी के साईं का चमत्कार था। कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा। तो देखिए आपने कैसे बाबा ने एक बच्चे की जान बचाई जिसकी माँ लुहारिन थी और आगे धौंकते धौंकते वह ध्यान से उतर गया कि उसके पति ने उसे आवाज लगाया और बच्चा भट्टी में गिर गया। तो बाबा ने अपनी धुनी में हाथ डालकर उस बच्चे को बचा लिया। यह चमत्कार स्वयं लुहारिन की आंखों के सामने हुआ कि जलती हुई भट्टी से उसका बच्चा ऊपर आया और बाबा छायाचित्र उसे नजर आया। तो यह साईं की जीवन काल की बहुत ही बड़ी चमत्कारी घटना थी और चमत्कार था जो आप लोग आज सुने। तो बहुत ही प्यारी और चमत्कारी कथा है। आनंद लीजिए आगे की अध्याय का। कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा। माधवराव देश पांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहब चंदोरकर बंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, मरहम तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोगी पीड़ित भगोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना
और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्वतः कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहब चंदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है, वही मुझे ठीक करेगा, अल्लाह ही मेरा मालिक है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न खुल सकी और ना ही उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भगोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात ना हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल घी से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना, श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सदस्य पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेम बस उन्होंने भगोजी की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेडीबाग को जाते थे, भगोजी सिंधे छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते, तब भगोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भगोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक पुण्यशाली, भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो देखा आपने कैसे एक भगोजी सिंधे जो एक कुष्ठ रोगी था और बाबा की वह प्रतिदिन सेवा किया करता था, बाबा के जले हुए हाथ पे घी की पट्टियां लगाता था और पट्टी बांधता था। बहुत ही पुण्य आत्मा था जिसे बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ था। चलिए आगे की कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। बालक खारपड़े का प्लेग। अब मैं एक बाबा की एक दूसरी अद्भुत चमत्कारी कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। श्रीमद खारपड़े अमरावती के श्री दादा साहब खारपड़े की धर्म पत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, मतलब उसे पुत्र को बहुत ही ज्यादा बुखार आ गया था। उसके पश्चात उसे प्लेग की गांठ भी निकल आई थी। श्रीमती खारपड़े भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। शाम के समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े, अब जो बाबा का समाधि मंदिर के नाम से कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने बाबा से अनुमति मांगने की, लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा पुत्र प्लेग से ग्रसित हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वतः स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने निजी संबंधी समझते हैं। तो आपने देखा कि जो खारपड़े का जो प्लेग हुआ था, गांठ जो उसके शरीर से निकल गई थी, बाबा ने उसे अपने शरीर पे ले लिया और अपनी बाहें उठा के दिखाई अपने पेट के, कैसे बाबा के शरीर में वह गांठें निकल गई। बाबा ने उस भक्त की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया था। ऐसे थे मेरे शिरडी के साईं, इतना चमत्कार कि मैं उसकी शब्दों में परिकल्पना कर ही नहीं सकता। तो आप सभी भी अगर आपके जीवन में होते हैं साईं के चमत्कार, तो आप सभी हमें व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे से
भेजिए तो हम ताकि और भी लोगों को आपके चमत्कारों के किस्से साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल में प्रसारित करेंगे और बाबा की लीलाओं का बखान करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 7 अभी जारी है, आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। अगले पार्ट पे हम साईं सच्चरित्र का अध्याय 7 में पंढरपुर गमन और निवास की कथा का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम। साईं बाबा आप सभी का भला करे। जय साईं राम। इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।